कांग्रेस इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पिछले कुछ महीनों में कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। नए अध्यक्ष पद को लेकर 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या कुछ कमाल कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। देश पर आजादी के बाद 70 सालों तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस आज नेपथ्य में है। जिस पार्टी में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी जैसे नेताओं की मौजूदगी थी, वो आज केंद्र की सत्ता में आने के लिए तरस रही है। आलम तो ये है कि राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद कोई नया अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उसकी ही पार्टी के नेता बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल के अलावा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई युवा नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हालिया कांग्रेस छोड़ने वालों में गुलाम नबी आजाद पर तो जैसे पार्टी की ही नेताओं ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। त्याग पत्र में राहुल गांधी का नाम लेने पर तो जाने कितने कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई। आजाद कल तक पार्टी के लिए आदरणीय थे, अब उनका डीएनए मोदीफाइड बता दिया गया है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में जान फूकेगी, बड़ा सवाल है। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसमें 117 नेता शामिल हैं, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से होगी और कश्मीर में खत्म होगी। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसमें 117 नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, युवा नेता कन्हैया कुमार, दिग्विजय सिंह सरीखे बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। 3500 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल पूरी की जाएगी। इस यात्रा से कांग्रेस का संदेश साफ है कि वो भाजपा और संघ की विचारधारा से लोहा लेने के मूड में है। इसके अलावा वो देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे लोगों को अपने साथ मिलाना चाहती है। कांग्रेस की नजर 2024 के आम चुनाव पर है, क्योंकि पार्टी 8 साल से सत्ता से बाहर है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई अब क्यों, कहीं देर तो नहीं हो गई है? कांग्रेस को हालांकि अब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुकर होते हुए देखा गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके खिलाफ सड़कों पर खूब प्रदर्शन करते देखा गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। हालांकि उसी दौरान सोनिया और राहुल से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ ने भी कई कांग्रेसियों को विरोध का एक मौका दे दिया था। इससे सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को महंगाई और बेरोजगारी अब क्यों नजर आ रही है? कहीं ये G23 नेताओं का पार्टी से मोहभंग और अलविदा कहने का नतीजा तो नहीं है, बड़ा सवाल है। और क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सुगबुगाहट से भी प्रेरित तो नहीं है? कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट और पार्टी नेताओं का किनारा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल एक के बाद एक कई बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और भाजपा या कोई और पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी उन्हें छोड़ते वक्त मना नहीं पाई। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अपीलिंग नेताओं में शुमार किए जाते थे। फिर क्या हुआ? कमलनाथ से नाराजगी ने सरकार गिरा दी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पार्टी के बड़े ताकतवर और कद्दावर नेता थे। पार्टी छोड़ने की वजह सिर्फ इतनी थी कि उनकी सोनिया गांधी ने सुनी नहीं और सिद्धू से उनके अनबन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिलहाल कैप्टन एक नई पार्टी बना चुके हैं, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है। कुलदीप बिश्नोई, जयवीर शेरगिल, कपिल सिब्बल सरीखे ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने पार्टी से अलग अलग वजहों से किनारा कर लिया। कांग्रेस सीखती नहीं है या सीखना नहीं चाहती, ये भी एक सवाल है। पार्टी से कई कद्दावर नेताओं का किनारा भी पार्टी को बदलाव की ओर नहीं ले जाता, उल्टा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। कांग्रेस को कम से कम मौजूदा मोदी सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक भी चुनाव न हारने का तमगा है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हिमाचल और गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जबकि उनका ऐसा कोई बेस यहां पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पंजाब के बाद उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस रणनीति पर जमकर काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, भाजपा की कमियां गिना रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस को देखें तो वो इन चुनाव से दूर अपनों को ही संभालने में जुटी है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव की तारीख नजदीक आते ही मंचों से किए गए चुनावी वादों से चुनाव नहीं जीते जाते। उत्तर प्रदेश और उससे पहले 2019 के आम चुनाव में हम ये देख चुके हैं। गांधी परिवार से इतर क्यों नहीं सोच पाती है कांग्रेस, वो मजबूरी भी समझिए। कांग्रेस का एक धड़ा अब भी राहुल गांधी को अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। इस जिद की वजह से पार्टी के बाहर यह संदेश जा रहा है कि पार्टी अब भी गांधी परिवार से ऊपर किसी को अध्यक्ष पद के रूप में नहीं देख पाती। हालांकि राहुल गांधी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो इस पद पर दोबारा नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कई नेताओं की जिद है
क्या जिद कह सकते हैं आप कि क्या कांग्रेस को अब नए चेहरे की तलाश है, या विरोध भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी उतने सफल साबित नहीं हुए, अध्यक्ष पद पर वो बिल्कुल भी सफल साबित नहीं हुए, ये कहना भी गलत नहीं होगा। 2019 के बाद तो उन्होंने खुद ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, उनका मन एक तरीके से उचाट हो गया था और उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी का उदाहरण एक बड़ा उदाहरण है जो बताता है कि वो बिल्कुल गैर राजनीतिक थी, वो नहीं आना चाहती थी, अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहती थी, लेकिन जब वो आई तो उनके पीछे पार्टी लामबंद हो गई। पार्टी में कोऑर्डिनेशन करना, अपनी टीम को मजबूत बनाए रखना भी अपने आप कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, लेकिन इस चीज का नितांत अभाव है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अब पार्टी में विरोध के स्वर एक के बाद एक तेज होते जा रहे हैं, अंदरूनी फूट देखने को मिल रही है और इस बड़े विरोध से जूझना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।